ऑक्सफोर्ड ग्रेड 7 और इसका है मैथमेटिक काउंटडाउन सेकंड एडिशन। क्वेश्चन नंबर है इसका 9। फाइंड द नंबर लेइंग बिटवीन 300 एंड 400 विच इज़ डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 10 एंड 12। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नंबर आप लें जो 300 एंड 400 के मिड में हो और जो जिसकी डिवीजन पॉसिबल हो 6, 8, 10 और 12 पे। ठीक है, इन दोनों के मिड का हमने नंबर लेना है जिसे हम डिवाइड करें 6, 8, 10 और 12 के टेबल पे, तो वो पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं। फाइंड द नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया वही, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 360। 360 कैसे आएगा? आप 360 देखें, हमारे पास 300 और 400 दोनों के मिड में है। ठीक है, दोनों के मिड का हमने नंबर लेना है 360। इसको हम 6 के टेबल पे जब हम करेंगे 6, 6 36, 0 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर हम 8 का टेबल इन्होंने हमें दिया है, 8 पे हम करेंगे 8, 4 32, 36 में से 32 माइनस किए तो 4 नीचे आ जाएगा, ये 0 यहाँ लग जाएगा और 8, 5 40, ये भी हमारे पास 8 के टेबल पे पूरा डिवाइड हो गया। फिर हम इसको 10 पे लेके जाएंगे, 360 को हम 10 पे लेके जाएंगे तो 10, 3 30, 6 एंड 0 नीचे आ जाएगा, 10, 6 60। 10 के टेबल पे भी ये पूरा डिवाइड हो गया। फिर हमारे पास आ गया 12, 12, 3 36, 0 ऊपर चला जाएगा और यहाँ भी हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6, 8, 10 और 12 के टेबल में जो नंबर हमारे पास आता है पूरा डिवाइड होता है इन टेबल पे, वो है 360। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। Find the lowest number which become divisible by 7, 11 and 13 when 4000 is distracted from it। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा छोटा नंबर हमने लेना है जो डिवाइड हो जाए हमारे पास 7, 11, 13 पे। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 7, 11 और 13, ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, when 4000 is सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी 4000 को जब हम उस पर से माइनस करें तो जो हमारे पास नंबर बचे उसको हम 7, 11 और 13 पर हम डिवाइड करें तो वो पूरा हमारे पास डिवाइड हो जाए। अब 4000 हमने क्या करने हैं, माइनस करने हैं, तो ज़ाहिरी सी बात है हम इस पे लेंगे 4000 से बड़ी ही हम कोई रकम लेंगे तो उसमें से हम माइनस करेंगे ना, छोटी तो हम इसे ले नहीं सकते। तो अगर हम 5000 लेते हैं तो 5000 जो हमारे पास है वो ओड नंबर है, जबकि इन्होंने हमें यहाँ जो नंबर दिए हैं वो है 7, 11 और 13, ये है प्राइम नंबर, ये अपने टेबल के अलावा किसी पे नहीं जाते। तो जाहिर सी बात है जब हम यहाँ पर माइनस करने के लिए कोई नंबर लेंगे तो उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर लेंगे। 1, 3, 7, 5 इस तरह का कोई नंबर हमें लास्ट में लेना होगा, तभी वो हमारे पास डिवाइड होगा इन सारे टेबल्स पे। तो अगर हम 5000 में से 4000 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1000। 1000 तो ओड नंबर है, इन पे नहीं जाएगा, सो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 1001। ठीक है, हम लेंगे 1001 और इसमें से माइनस करेंगे 4000 को तो हमारे पास आएगा 1001। ठीक है, 5001 में से 4000 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1001, क्योंकि ये हमारे पास जो टेबल है ये प्राइम है तो इसके लास्ट में भी जो हमने लेना है वो प्राइम नंबर लाजमी हमने लेना है, या 1 लें या 3 लें या 5 लें या 7 लें, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लेंगे 1001 को हम पहले 7 के टेबल पे लेके जाते हैं। उन्होंने टेबल हमें दिए हैं 7, 11 एंड 13। 7 1 हमारे पास आ जाएगा 7, 10 में से हमने 7 माइनस किए तो हमारे पास 3 रिमेनिंग आ जाएगा, ये 0 नीचे आ गया, ये 1 भी नीचे आ गया। 7 4 हमारे पास आ जाएगा 28, 30 में से 28 माइनस किए तो 2 हमारे पास आ जाएगा, इसके साथ ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। 7 3 हमारे पास आ जाएगा 21। ठीक है, 7 के टेबल पे ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। फिर हम इसको लेके जाएंगे 11 के टेबल पे। 11 9 99, ये 100 है, 100 में से 99 माइनस किए तो 1 नीचे आएगा और ये वाला 1 भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर 11 1 11, ये 11 के टेबल पे भी हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने दिया है 13। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 91। 100 में से 91 माइनस किए तो 9 रिमेनिंग आएगा और ये 1 भी यहाँ पर हमारे पास इसके साथ आ जाएगा, तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा 91। फिर 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 पूरा हमारे पास आ जाएगा और ये पूरा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। तो आंसर इसका हमारे पास क्या आएगा 5001। 5001 में से हमने 4000 माइनस किए, जो हमारे पास रिमेनिंग रहा उसको हमने 7, 11 और 13 के टेबल पे डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है HCF ऑफ टू ओड नंबर। HCF ऑफ टू ओड नंबर जो आपको पता है 2, 4, 8 ये वाले हैं, ठीक है। लेइंग बिटवीन हमारे पास है 1000 एंड 1500 इज़ 157। फाइंड दी नंबर। अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास ओड नंबर हमने लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर 1000 है और दूसरा है हमारे पास 1500। अब ओड नंबर जो हमने बाकी पीछे लेने हैं वो क्या है, यहाँ पर है 1000। 1000 से हम एक नंबर पीछे चले जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 99 आ जाएगा, 1099। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1500। 1500 से पीछे हमने जाना है, ओड नंबर लेना है, हम लिखेंगे 14 और 13। आप एक्स्ट्रा भी कुछ लिख सकते हैं, बट जो हमारे पास इनसे बैक नंबर हमारे पास आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि 1099। और 1500 से हम पीछे जब हम जाते हैं तो 1413। देखिए हमारे पास 10 से पीछे क्या है, ओड नंबर 99 है, और 1500 से पीछे ओड नंबर जो है वो हमारे पास आएगा 1413। फिर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइस 650, 775, 1275 लेइंग दी सेम रिमाइंडर्स। मीन्स के ऐसे हमने ग्रेटेस्ट नंबर लेने हैं। क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइस, जब हम इसको डिवाइड करें 650 पे, 775 पे और 1275 पे, तो लिविंग दी सेम रिमाइंडर, यानी जो भी नंबर हम लें उसको जब हम इन नंबर्स पे डिफाइन ऐसा हम टेबल लें जिसको हम इन पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमेनिंग आए वो सेम आए, ठीक है। यहाँ हम ले लेंगे 125। पहला हमारे पास क्या है 650 है, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा और रिमेनिंग हमारे पास आएगा 25, ठीक है। 50 में से 25 माइनस किए तो 25 ही रिमेनिंग आएगा। दूसरा नंबर है हमारे पास 775, ठीक है। तो 125 इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 750। अब 75 में से 50 माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग इसका 25 आएगा। यहाँ भी रिमेनिंग 25 है, यहाँ भी रिमेनिंग 25 है। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिमेनिंग आए वो सेम आनी चाहिए। फिर 125 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1250। अब 75 में से 50 माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास रिमेनिंग आएगा 25। यहाँ पर क्या है हमारे पास 125 को हमने इन सारे नंबर्स पे जब हमने डिवाइड किया तो सब के साथ हमारा जो रिमेनिंग हमारे पास रहा वो 25 सेम आया, ठीक है। तो आंसर इसका हमारे पास क्या आएगा 125। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ टू नंबर। सम क्या होता है, प्लस करना है दो नंबर्स को, और ये हमारे पास है जो दो नंबर हमने प्लस करने हैं इज़ 384, यानी ऐसे दो हमने नंबर लेने हैं जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आए 384। व्हाट आर दी पॉसिबल नंबर इफ़ देयर HCF इज़ 48, ठीक है। अगर इसका HCF हमारे पास 48 आता है तो वो दो नंबर हमारे पास कौन से होंगे जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास सेम ये इक्वेशन आ जाएगी 384। इसके आंसर है 336 एंड 48। जैसे 336 में 48 को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 384, ठीक है, प्लस। और दूसरा नंबर दो हमने नंबर डिफाइन करने हैं तो 240 एंड 144। अब 240 में 144 हम प्लस करें तो तब भी हमारे पास क्या आएगा 384, ठीक है। आंसर में आप लिखेंगे 336 एंड 48 और 240 एंड 144। ये दो इक्वेशंस, दो नंबर हमने लेने थे जिनको प्लस करें तो हमारे पास आंसर सेम 384 का आए। तो ये दो नंबर हमने जो लिए वो 336 और 48 है और 240 एंड 144। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द लोएस्ट स्क्वायर नंबर। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर हमने लेना है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16,
25 एंड 40, ठीक है। अब यहाँ पर जो आंसर इन्होंने मिस्टेक हो भी जाती है, यहाँ पर आना था 20 एंड 24, बिकॉज 25 और 40 को जब हम लेते हैं तो हमारे पास ये नंबर नहीं आते। हमारे पास जो 3600 इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास नहीं आ रहा, बट मैंने दोनों तरीक़ों से इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ देखिए हमारे पास पहला हम इसका लेते हैं 12 का, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। फिर 16 का हम एलसीएम ले रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 20 का हम ले रहे हैं 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। 24 का ले रहे हैं हम एलसीएम तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन सेम है वो हमने लेनी है। जैसे ये हमारे पास सेम अगर 2 में भी आ जाते हैं तो तब भी हमने उसको एक बार लिखना है। ये 4 टाइम है, हमारे पास 2 सेम आ रहा है तो हम एक बार लिखेंगे। यहाँ पर फिर 2 हमारे पास सेम है, इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 एंड 2 ये वाले दोनों सेम हैं, इसको हमने यहाँ पर लिखा। ये हमारे पास लास्ट में 2 रह गया, इसके साथ कोई सेम नहीं है तो इसको भी हम एक बार यहाँ लिख लेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है यहाँ, और ये वाला 3 हमने मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 5 किया। इन सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3600, ठीक है। बाकी हम इसको अगर 20 और 24 हम इसका ले रहे हैं उस पर भी हम करते हैं। तो यहाँ पर 25 और 40 का मैंने किया, यहाँ मैंने इनका 20 और 24 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट 12 और 16 ये इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। 25 और 40 का जब हम लेते हैं तो तब भी हमारे पास ये 2 2 एंड 2 ये हमारे पास सेम है, एक बार हम लिख लेंगे। ये 2 2 एंड 2 इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसी तरह ये वाले 2 कॉमन है, इसको हम लिखेंगे। ये रिमेनिंग एक 2 है, यहाँ हम इसको लिख लेंगे। फिर हमारे पास 5 एंड 5 2 टाइम पे हमारे पास यहाँ हमने लिखना है, ये हमने 2 टाइम पे लिख लिया। फिर हमारे पास 3 है, 3 को हमने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ इसका आंसर आ रहा है वो है 66,000, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास 6000 आ रहा है। तो ये इसका जो हम एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो तब हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं, जो हमारे पास सॉल्व होके हमारे पास लास्ट में नंबर आ रहा है वो 6000 आ रहा है। और यहाँ पर जब हम ले रहे हैं, हम इस तरीके से 20 और 24 को रख के जब हम लेते हैं तो तब हमारे पास 3600 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा, आई डोंट नो कि आपकी बुक में उन्होंने 25 और 40 लिखा है या 20 और 24 लिखा है। मिस्टेक हर इंसान से हो ही जाया करती है। तो ये दोनों तरीक़ों से फिर मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है आपकी आसानी के लिए कि अगर आपकी बुक में 25 और 40 है तो तब भी आपने आंसर को नहीं देखना होता, जस्ट आपने मेथड को देखना होता है। और अगर 20 और 24 है तो उसका भी जब आप लेंगे एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लोएस्ट मल्टीप्लायर नीडेड टू मेक 9900 एंड परफेक्ट स्क्वायर। 9900 का परफेक्ट स्क्वायर हमने लेना है, मल्टीप्लाई कर सबसे लोएस्ट नंबर जो हमारे पास है ऐसा हमने लेना है जो सबसे कम नंबर हो। मीन्स ये नहीं कि 99 को हम पूरा 99 पे ही हम जाके डिवाइड कर दें। हमने सबसे कम नंबर 11 से नीचे कोई भी ऐसा हमारे पास नंबर नहीं है जिसको हम 9900 पे हम इसका डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा। सबसे लोएस्ट जो नंबर हमारे पास 11 आ रहा है जिस पे ये 9900 हमारे पास डिवाइड हो रहा है। तो 11 को 9 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 99 आया जाएगा। ये 20 हमारे पास ऊपर चले जाएंगे तो ये सबसे लोएस्ट नंबर जिस पे ये पूरा डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा 11।